हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन क्लास देख लिए थे जिसमें आप लोग को सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई थी जो कि हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग हो ताकि आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर ले। तो आज बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का, टीजीटी और पीजीटी मैथ्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, वाई इतना दिया हुआ तुमको d3y बाय dx3 निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए बाबू लोग, y बराबर cos, ये 3 cos इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। लोग फॉर्मूला होता बाबू, ये लोग हम पढ़े भी हैं। तो y बराबर यहाँ क्या आ गया बाबू लोग, cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट, तो क्या बचा 4x क्यूब माइनस का 3x। ये बचा। आपको कहां तक डिफरेंशिएशन करना, 3 डेरिवेटिव तक, 3 ऑर्डर तक। तो चलिए करते हैं। आप देखिए बाबू डिफरेंशिएशन का एक चीज और दिमाग में रखिए, जो dy dx है, dy dx इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं या y डैश भी लिख सकते हैं। तो ये अगर y1 या y डैश रखेंगे तो बताइएगा नहीं कि क्या लिख दिए, ये समझ में आए, सब चीज एक ही है, समझ गए बाबू। तो हम जो लिखे हैं इसको ना लिखने के बजाय y1 y2 y3 लिखते हैं ताकि इजीली हम वो लिख सके। ये आपको लिखने में समय कंज्यूम करेगा। तो हम लोग को समझना है बाबू, यहाँ तुरंत करके दिखाना है। बार बार वही बात है कि हम लोग को एग्जाम क्वालिफाई करना है ना बाबू, फिर बाद शादी ब्याह करना है। एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे शादी ब्याह नहीं होगा, पता है बाबू आप लोग को, अच्छा लड़की नहीं मिलेगी फिर। चलो बाबू यहाँ करते हैं डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करेगा y1, तो ये क्या बन गया 4 तिया का 12 x स्क्वायर और माइनस का 3। फिर सेकंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव बाबू, तो ये क्या बनेगा 12 तिया के 24 x और माइनस का 0। और फिर से करेंगे y3, जो वही मैं हमको बोला निकालने के लिए d3y बाय dx3, तो ये क्या आ जाएगा 24। और 24 कौन सा नंबर ऑप्शन में बाबू, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बाबू। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, u इतना दिया हुआ है और हमको निकालना है। अच्छा ये फंक्शन को देख के आपको नहीं लग रहा है कि देखा देखा सा लग रहा है, ये कुछ और नहीं है, क्या यूलर्स थ्योरम है बाबू, यूलर्स थ्योरम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको इसको होमोजेनियस बनाना होगा बाबू, क्योंकि यूलर्स थ्योरम में बताया कि u इज अ होमोजेनियस थ्योरम, देन ये फार्मूला इंप्लीमेंट होगा इज इक्वल टू nu। तो सबसे पहले इस फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, होमोजेनियस फंक्शन। देखिए बाबू ये साइन इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन गया sin u इज इक्वल टू, ये बन गया x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बाय x प्लस y। देखिए बाबू होमोजेनियस पहचानने का सिंपल सा तरीका है, ऊपर में भी डिग्री, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी डिग्री हमेशा इक्वल रहेगा। जैसे ऊपर में 2 2 है और नीचे में 1 1 है, हमेशा डिग्री क्या होगा, इक्वल होगा बाबू, तभी वो क्या होगा, होमोजेनियस फंक्शन। आप इसे देखिए बाबू, इसमें क्या करते हैं x स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेंगे, तो ऊपर से अगर x स्क्वायर कॉमन ले तो क्या बन गया 1 प्लस y बाय x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लेंगे कॉमन, x कॉमन लेंगे, तो नीचे क्या बन गया 1 प्लस y बाय x। इसको कैंसिल आउट करेंगे बाबू लोग तो 1 आया। मतलब ये जो फंक्शन है बाबू, ये जो आपका ये फॉर्म में आ रहा है x के पावर 1 y और y बाय x, वही फॉर्मेट में आ रहा है, क्योंकि वही फॉर्मेट में भी है बाबू, वही फॉर्मेट में आ रहा है ये चीज। y बाय x का मतलब ये आ गया होमोजेनियस फंक्शन, और डिग्री ऑर्डर भी पता चल गया, डिग्री ये डिग्री भी पता चल गया, क्या कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री का है। तो कुछ ना फार्मूला पुट कर दीजिए, इतना बराबर क्या होता है nu, और पहले ये लिखिए बाबू ये x। देखिए बाबू यहाँ ध्यान में रखिएगा u जो है, तो u के जगह पर ये sin u है बाबू, याद रखिएगा। होमोजेनियस फंक्शन मेरा इस टर्म का बना, sin u तो u के जगह पर रहेगा ना बाबू, तो u के जगह पर क्या पुट करना होगा हमको, sin u को, तो x लिखे, sin u के जगह पर पुट कर दीजिए इसको, x डेल u बाय डेल x, u के जगह पर क्या पुट होगा sin u, प्लस का y डेल u बाय डेल y, और u के जगह पर क्या पुट होगा sin u, इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों लोग, n u, n के जगह पर क्या है 1, n जो है सो डिग्री लिखाता है, तो n क्या है 1, तो 1 और u के जगह पर क्या है sin u।
साइन यू। अब इसका डिफरेंशिएशन करेगा बाबू तो कॉस यू इसमें भी आएगा, कॉस यू इसमें भी आएगा, वो हम कॉमन ले लिए और यू का करेंगे तो क्या आएगा, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू, यहां से cos u यहां भी आएगा, यहां भी cos u आएगा बाबू, इसको डिवाइड कर देंगे तो sin u बाय cos u क्या आ जाएगा, tan u। और हमसे पूछा इसी का मन बाबू x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y, क्या है tan u, tan u कौन सा नंबर ऑप्शन में है बाबू लोग, tan u है वो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चे लोग, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सब बाबू सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बाबू, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए तभी ना पता चलेगा आप लोगों को कितना पानी में, कितना पानी के नीचे और कितना पानी के ऊपर है, लेवल पता चलेगा। समझ में आया, आप तो एग्जाम में आ गया है। चलिए बाबू क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ये फंक्शन हो करेक्ट बताना है। डिफरेंशिएशन करते हैं बाबू लोग, y इज इक्वल टू यार, अब हमको लिखना क्या है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहीं से डिफरेंशिएशन करते हैं। y1 जो बाबू इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, साइन log x है, तो याद रखिए डिफरेंशिएशन में एक चीज याद रखिएगा बाबू, ये साइन log x है ना, इसको जनरल टर्म हमेशा मान के करना आपको डिफरेंशिएशन। अब इसको जनरल टर्म क्या मानेंगे, साइन x है, तो साइन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x, तो cos x लिख दीजिए, cos log x, ये आपका किसका डिफरेंशिएशन होगा बाबू लोग, साइन का। अब इसके अंदर टर्म हो क्या, log x, तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, यहाँ 1/x कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन गया, x y1 इज इक्वल टू cos log x। अब ये बन गया u इंटू v, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए बाबू, पहले x लिखे, y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस क्या लिखे, y लिखे y1 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इज इक्वल टू cos log x को क्या लिखेंगे बाबू डिफरेंशिएशन में, फिर इसको जनरल टर्म मारना है cos x, तो cos x का क्या था माइनस का sin x, तो sin log x, और log x का क्या होता है बाबू लोग, तो log x का होता है 1/x। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते क्या हो गया, x स्क्वायर y2 प्लस का x y1 इज इक्वल टू माइनस का sin log x। आप देखो बाबू यहाँ जो फॉर्मेट है ये है d2y बाय dx स्क्वायर, तो आप लोग को पता है y2 को हम लोग लिख सकते हैं, जस्ट पहले करके दिखाए बाबू, तो यहाँ बाबू देखो इस चीज को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, y2 को क्या लिख सकते हैं d2y बाय dx स्क्वायर प्लस का x, y1 को क्या लिख सकते हैं d1 बाय dx। y1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएट हुआ, दो y2 का मतलब दो बार डिफरेंशिएट हुआ। अब इसको इधर लेते हैं बाबू लोग, और ये sin log x कितना दिया है y, तो इसको y लिख देते हैं इज इक्वल टू क्या गया 0। ऐसा कौन सा नंबर ऑप्शन में बाबू लोग, x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर प्लस का x dy बाय dx प्लस का y, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चा लोग, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतना दिया हुआ है तो हमको इतना का वैल्यू पूछा है, अब इसका वैल्यू पूछा है तो हम ये बताया तो ये जो है fx के पावर gx रहेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग लेके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बताया था आप लोग को, उसी का फार्मूला से बनेगा बाबू। तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, जब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे बाबू तो एक फार्मूला आप लोग को पता है कि लॉग अगर x के पावर x रहेगा तो ये पहले आ जाएगा x log x, ये ऐसा होता है, ये आप लोग को पता है। वही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे बाबू, यूज करते लॉग लेकर बाबू लोग, तो ये क्या बन जाएगा y log x इज इक्वल टू, यहाँ भी लॉग लेंगे तो क्या बनेगा x log y। अब ये क्या बन गया u इंटू v, u इंटू v में करते बाबू लोग y का क्या हो गया y log x को करते हैं क्या बनेगा 1/x प्लस log x लिखिए, और y का क्या हो गया y1 log x लिखे, और y का क्या लिख दिया, y का क्या लिख दिया बाबू लोग y1, और यहाँ x लिखे, log y का क्या होता है 1/y, log y का 1/y, और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना बाबू लोग, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है y1, यहाँ क्या हो गया y1 प्लस का ये हो गया log y का, यहाँ अगर log y लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू लोग 1, तो 1 लिख दिए। ये समझ में आ गया। अब जो y1 एक साइड कर दीजिए, एक साइड कर दीजिए, तो y1 को एक साइड करेंगे तो ये हो गया y1, यहाँ देखो यहाँ क्या बचा log x
माइनस का इधर को करेंगे बाबू y1 कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बचेगा x बाय y, और ये माइनस का होगा क्योंकि बराबर के इस साइड लेते हैं, वहां करते तो ये क्या बना log y, और माइनस का ये क्या बन गया y बाय x, तो y बाय x कर दीजिए। अब क्या करना है, इसको एलसीएम लेना आता है खूबी से आप लोग को, ले लीजिए y1 इज इक्वल टू, ये ले लेंगे एलसीएम तो क्या होगा बाबू लोग इज इक्वल टू, नहीं इसको एलसीएम पे लेते हैं तो ये क्या बनेगा y log x माइनस का x और बाय y, यहां लेंगे तो क्या बनेगा ये x log y और माइनस का y बाय x, ये बना। हमको करना क्या है बाबू, इस किसका वैल्यू निकालना है x बाय y, मतलब इस टर्म को इधर लेके जाना है, इसको इधर लेके आना है, तो ये इसको अगर हम इधर लेके आएंगे बाबू लोग तो ये क्या बन गया x, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, नीचे यहाँ भागम है y, तो x बाय y, और इस चीज को y1 को क्या लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू, ये क्या है x log y माइनस का y बाय, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या बनेगा डिवाइड में, मतलब y log x और माइनस का x। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है बाबू, y log x, y log x है, ये हम क्या लिखे y log ने x log y माइनस का y बाय y log x माइनस का x, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन में देखते हैं सब एक ही जैसे दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, समझ में आ गया बाबू, ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आते हैं बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इतना अब देखिए इसमें याद रखिएगा सेक हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन जो होता है d बाय dx सेक हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का सेक हाइपरबोलिक x इनटू में tan हाइपरबोलिक x, समझ गए। और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो d बाय dx साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का, तो इसका क्या होता है, इसका होता है 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब देखिए ये कौन क्या से बोला ऑप्शन में, ओनली 1 सही है, ओनली यहाँ तो माइनस आना चाहिए, माइनस है, यहाँ तो प्लस दिया है तो ओनली 2, दूसरा नंबर सही है। ये जो है बाबू यहाँ हल्का सा मिसप्रिंट है, ये जो है एक्स स्क्वायर ये पूरा का पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक, समझ में आया, ऑप्शन में दिया है ये 1 बाय रूट अंडर पूरा होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो कौन सा नंबर ऑप्शन सही है बाबू, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आया बच्चा लोग, ये पूरा होगा ऑप्शन में, समझ में आ गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करना बोल रहा है 2 बार, और फिर एफ एक्स के जगह पर क्या पुट करना है 0 पुट करते हैं, पहले 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, इफ एफ एक्स होगा यहाँ एफ होगा एफ एक्स है ना, करते हैं एक बार डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स करेंगे तो ये क्या बनेगा ए e टू दी पावर बी एक्स, और बी एक्स का क्या होता है बी, तो बी लिख दिए, प्लस बी e टू दी पावर ए एक्स, और एक्स का क्या लिख दिए ए, और नीचे में क्या है ए प्लस बी, तो लिख दीजिए ए प्लस का बी। फिर देखिए एफ डबल डैश एक्स लिखना है, क्योंकि डबल डैश 0 निकालना है, एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे तो ये क्या बनेगा ए बी तो है पहले से ए बी ए टू द पावर बी एक्स, और फिर b का क्या बनेगा bx का b बनेगा, तो b पहले से यहाँ b स्क्वायर कर देगा, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं सेकंड में, ये क्या है प्लस, यहाँ क्या हुआ b और a यहाँ दिया हुआ है तो ये हो गया ab, और e टू दी पावर ax, और ax का क्या होगा a होगा, a दिया तो यहाँ कर देते हैं a स्क्वायर, समझ में आया। नीचे में क्या है a प्लस का b, अब हमको पुट क्या करना है 0 पुट करना है, एफ डबल डैश 0 निकालना है, तो 0 जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1, मतलब ए बी स्क्वायर, और यहाँ क्या बना ए स्क्वायर बी, क्योंकि e टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, नीचे क्या है a प्लस बी। अगर हम a प्लस बी कॉमन ए बी कॉमन लिए दोनों में, तो ए बी अगर जब कॉमन लिए तो ऊपर में यहाँ क्या बचा b
और यहाँ प्लस में a बचा और नीचे में भी क्या है a प्लस बी, ये और ये कट गया और ऑप्शन में क्या आ गया ए बी कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यू इतना दिया हुआ है वैल्यू इसका पूरा फाइंड करने के लिए। जब भी इस तरह का टर्म रहे ना तुरंत दिमाग में खटकना चाहिए कि ये कुछ और नहीं, क्या है यूलर्स थ्योरम है ना। तो यूलर्स थ्योरम है, उसमें लगाना फॉर्मूला, सब कुछ नहीं करना। अब देखिए यहाँ जो है u बराबर एफ वाई दिया हुआ है, एफ वाई बाय एक्स, मतलब एक्स का पावर क्या है 0 5 और फंक्शन जो है y बाय एक्स के रूप में है। अब इसका वैल्यू निकालना, तो इसका वैल्यू क्या आता है एन यू कुछ भी आपको नहीं मतलब है, लेकिन एन क्या होगा 0। अब 0 जब होगा, 0 से कोई टर्म मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, इसका मतलब जो इसका आंसर हुआ है सो क्या आएगा 0 कौन सा नंबर ऑप्शन में ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, क्योंकि एन यू होता है, एन के जगह पर यहाँ है क्या 0 है ना, एन क्या जगह था डिग्री, तो एन यहाँ डिग्री कितना है 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यू दिया इतना और इसमें देखिए इसमें भी वही है यूलर्स थ्योरम, इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि डबल डेरिवेटिव किया है, उसमें सिंगल डेरिवेटिव था, इसमें डबल डेरिवेटिव किया। तो डबल डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला आता है, याद रखिएगा इसको। पहले आप होमोजेनियस फंक्शन बनाइए, तो होमोजेनियस कैसे बनेगा, u इज इक्वल टू रूट एक्स कॉमन ले लिए, जब रूट एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस रूट वाई बाय एक्स ये बना। अब देखिए यहाँ डिग्री क्या बना 1/2। अब देखिए इसका जो ना सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है यूलर्स थ्योरम है, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं बराबर में n इंटू n माइनस 1 इंटू में u, ये याद रखिएगा। सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव रहेगा यूलर्स थ्योरम है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 और इंटू में u। अब n के जगह पर क्या है यहाँ 1/2 है, 1/2 है ना, रूट है तो 1/2 है, तो 1/2 यहाँ क्या है 1/2 माइनस का 1 और ये है u, ऊपर में क्या है u, और अगर इसका एलसीएम लेंगे 1/2 और यहाँ पे क्या होगा -1/2, तो ये क्या बन जाएगा देखिए यहाँ पहले ये क्या है 1/2 और यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 1/2 और ऊपर क्या है u। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का u/4 आएगा ना, माइनस का u/4, माइनस का u/4 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो माइनस का u/4 ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan इतना दिया हुआ इज इक्वल टू, अब देखो tan d/dx और अंदर में क्या है, अंदर में है मेरा tan। अब देखो हमको ये cos को हटाना होगा, cos हटेगा उसके बाद ये tan और tan इनवर्स मिलके एक मतलब क्या बोलते हैं अलजेब्रा फॉर्म देगा, तो हमको tan को फंक्शन को तो हटाना है तो हमने डिफरेंशिएट करने में आसान होगा। तो आप क्या करेंगे cos इनवर्स को हटाने के लिए आप लोग को बताया तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कि आप पहले tan इनवर्स लिखिए, tan इनवर्स लिखा, अब ये x को इस फॉर्मेट में लिखिए कि अगर उसको हम पुट करें तो मान क्या पुट करें cos, क्यों पुट करेंगे cos, क्योंकि cos को हटा रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो किस में आना चाहिए tan में आना चाहिए। क्यों tan में आना चाहिए, क्योंकि tan लाया है। तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बाय x, ये देखिए ये समझ में आया कि नहीं। अब देखो हम जो है सो अगर यहाँ x के जगह पर cos पुट करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, उसका रूट करेंगे तो sin थीटा और नीचे क्या होगा cos थीटा पुट, sin थीटा पर cos थीटा tan थीटा, तो tan थीटा क्या tan आया है, tan इनवर्स से tan थीटा कट जाएगा। तो वही ध्यान में रखना है x जो लिखे हैं जो हटाए हैं वो मान पुट होगा और जो रिजल्ट हुआ है वो क्या आना चाहिए, जो निकलना है सो निकल कुछ ना है tan इनवर्स तो वो पुट होगा। समझ में आया। और इसका क्या दिया हुआ स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर लिखिए, यहाँ स्क्वायर को छोड़ना नहीं है तो स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए यहाँ d/dx इसको और इसको तो खत्म हो गया, ये tan से tan इनवर्स खत्म, इसका स्क्वायर दिया, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या ये नहीं होगा 1 माइनस का x स्क्वायर और नीचे में x स्क्वायर होगा कि नहीं, स्क्वायर बोला ये तो ये से खत्म हो गया और इसका स्क्वायर करना तो ये हो गया। इसको अगर पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग
अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x²। ये 1/x² को हम x के पावर -2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ऊपर लेके गए तो -2 हो गया और ये क्या हो जाएगा -x² से x² कट गया तो -1। आप इसको डिफरेंशिएट करना आसान होता है, कर दीजिए इसको डिफरेंशिएट। ये क्या हो जाएगा -2 और x -2 और -1 तो -3 और 1 का क्या होता है 0 इज इक्वल टू क्या आ गया -2/x³। अब -2/x³ कौन सा नंबर ऑप्शन में है? -2/x³। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतना दिया हुआ है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy by dx एट x इक्वल टू 5 पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका तो डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए y1 लिखते हैं, डिफरेंशिएट कर रहा है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो समझिएगा इसको, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log a के पावर log ax है तो log ax का क्या होता है 1/x log a। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया। देखिए इसको अगर ऐसा नहीं करते हैं ना, फार्मूला अगर ऐसा नहीं याद रहता तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, इस चीज को हम अगर यहाँ log, ये देखिए इधर लिख देते हैं log a बेस में रहा और b रहा बगल में, मतलब गुना में मल्टीप्लाई में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो ऊपर वाला जो ऊपर लिखा है log b, आज जो बेसों में इसको नीचे इस तरह लिख सकते हैं आप लोग log b by log a। ये फॉर्मूला होता है log b by log a को आप लोग लिख सकते हैं log बेस में a और विंडो में b। समझ में आया? इस चीज को लिख सकते हैं। तो देखिए यहां भी हम ऐसा लिख सकते हैं y बराबर, इसको पहले लिख लीजिए log x by log 5 और यहां क्या हो जाएगा प्लस log 5 और बाय log x। आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आसान रहेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो log 5 पे जो 1/log 5 है ये कांस्टेंट है, यहाँ log 5 क्या कांस्टेंट है। आपको बताएं कि अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन और उसका अगर डिफरेंशिएट करना है तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, कांस्टेंट जो के त्यों उतार दीजिए। ऐसा बताएं आप लोग को, तो वैसा ही करना है। y1 इज इक्वल टू ये log 1/log 5 आपका क्या है कांस्टेंट, तो log 1/log 5 लिख दीजिए और log x का क्या तो डिफरेंशिएशन 1/x तो 1/x कर दिए। यहाँ कांस्टेंट क्या है log 5 तो log 5 लिख दीजिए log 5। आप देखिए जनरल टर्म हमको आपको हमेशा बोले कि आप जब भी डिफरेंशिएट करते हैं हमेशा जनरल टर्म कंडीशन करके देखिए, जनरल टर्म कंसीडर करके देखिए, ताकि आप लोग फिर जो उसको डिफरेंशिएट है ना इजीली तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ 1/log x करेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा, कैसे करेंगे 1/log x का? तो हम क्या किए 1/log x को हम एक जनरल टर्म मान लिए, क्या चाहिए 1/x का डिफरेंशिएशन करना। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x², तो -1/log x का -1/x² होता है, तो -1/log x का स्क्वायर हो गया। ये हो गया जनरल टर्म। ये समझ में आया? ये समझ में आ गया। log x 1/x से क्या हो गया -1/x², ये हो गया। अब बच गया क्या log x, तो log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x कर दिए। ये तो अभी इधर बताए हम अलग से, है ना 1/x कर दिए। आप कुछ नहीं, आप क्या करना है एट x इक्वल टू हमको 5 पे पूछा है, y1 है ना लिख सकते हैं dy by dx से बतेबे किए हैं। अब हमको 5 पर पूछा है, मतलब y1 का वैल्यू पूछा हमको 5 पर x इक्वल टू 5 पे, तो कुछ नहीं x इक्वल टू 5 पर क्या करना है पुट कर देना, धड़ाधड़ पुट कर दीजिए। आप पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 1/5 log 5 और यहां क्या बना प्लस log 5 और ये आपका प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर कर देते हैं, माइनस बाय ये क्या बना, ये बन गया आपका 5 और ये बन गया आपका log 5 का होल स्क्वायर। अब देखो log 5 ऊपर है log 5 नीचे, ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन गया 1/5 log 5 और ये भी बन गया 1/log 5/5 log 5 1/5 log 5। अब ये दोनों कट जाएगा तो क्या बन गया 0। कौन सा नंबर ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि y बराबर इतना dy by dx, ये भी क्या है fx का पावर gx है, कोई फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो इसमें भी क्या यूज होगा लॉगरिथम। दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, दोनों तरफ लॉग लगा लेंगे तो ये क्या बन जाएगा log y इज इक्वल टू ये हो जाएगा x और log x
log x। अब इसका डिफरेंशिएट करना तो log y का क्या होता है 1 बाय y, और y का क्या होगा y1 इज इक्वल टू x, log x का क्या हो जाएगा 1 बाय x, ये 1 बाय x होगा प्लस log x और x का क्या होगा 1, लिख दिया 1। आपको निकालना क्या बोल रहा है y1 निकालने के लिए बोल रहा है, तो y1 बराबर ये y उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और y का वैल्यू दिया कितना x के पावर x, तो x के पावर x लिख सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और y का वैल्यू दिया x के पावर, क्योंकि हम सभी में देख रहे हैं x के पावर x है, इसका मतलब हमको y का वैल्यू पुट करना होगा। पहले पुट कर दिया x के पावर x, ये और x से x कट कैंसिल आउट हो गए थे, 1 बचा प्लस का यहाँ क्या log x, तो log x कर दिए, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया x के पावर x और 1 प्लस log x, किसमें x का पावर x 1 प्लस log x, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया। आते हैं बाबू लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर इतना दिया हुआ है और बोला है डिग्री 3 है, तब हमको इसका मान निकालिए। अभी कुछ नहीं करना, अभी आपको क्या करना है कि हमको देखिए डिफरेंशिएट ऑप्शन में देखिए ट्रिपल डैश ट्रिपल डैश ट्रिपल डैश, मतलब हमको 3 बार कम से कम इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। वहां तक गए डिफरेंशिएशन तो 3 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए इसको अगर एक बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा 2y, y बनेगा 2y और y का y1 बना इज इक्वल टू p डैश का क्या करेंगे p डैश x, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो p डैश x हो गया। ये समझ में आया कि नहीं, एक बार डिफरेंशिएट किए y का 2y, y स्क्वायर का 2y और y बच गया तो y का y1, px का p डैश x, एक बार अगर डिफरेंशिएट फिर कीजिए, क्योंकि हमको 3 डैश तक जाना है, यहाँ लिखा हुआ है ना 3 डैश तक जाना है, तो फिर से कीजिए डिफरेंशिएशन। ये 2 को यहीं रहने देंगे, इसको करेंगे तो ये बन गया u इंटू v, u इंटू v में बना तो y का y और y1 का y2 हो गया प्लस y1 लिखे और y जो बचा उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है y1, तो ये y1 का क्या बन गया होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ये क्या बन गया p डबल डैश x बन गया। फिर इसको हमको 3 बार डिफरेंशिएट करना, तो फिर करेंगे डिफरेंशिएट, ये हो गया 2, ये क्या बन गया y और y2 का y3 प्लस अभी इसी का कर रहे हैं y3 हो गया, y2 का किए y2 के लिखे हैं, अब y2 को लिखे हैं, y2 को लिखे और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है y1 प्लस अब इसका क्या होता है y1 का होल स्क्वायर तो 2y1 और y1 का क्या होता है y2 इज इक्वल टू क्या बन गया p ट्रिपल डैश x बन गया। मतलब यहां से मेरा निकल गया p ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू क्या निकल गया p ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू क्या निकला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 2y y3 प्लस का अब देखिए y1 y2 2 और 1 3 हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 6, तो ये हो गया 6y1 y2 ये हो गया। अब हमको निकालना है इसका मान, तो चलिए उसका वैल्यू पुट करेंगे 2d बाई dx और क्या लिखा हुआ है y3। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ y3 और ये क्या लिखा है y2। अच्छा देखो बाबू y के पावर 3 है, नीचे जब लिखते हैं बाबू लोग जैसे यहाँ y3 नीचे लिखे हैं, इसका मतलब कि ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है और पावर लिखेंगे तो इसका मतलब ये कह रहा है कि y के पावर 3 है, ये नहीं समझ लीजिएगा ये और डिफरेंशिएट हुआ है। समझ में आया। तो ये जो है 2y बाई dx स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं y2 क्या होगा नीचे बेस में लिखाएगा, इसका मतलब ये कह रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है और ये क्या कह रहा है कि y के पावर 3 है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 2, इसका डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तो u इंटू v में बनेगा y3 यहाँ दीजिए, अब y2 को करेंगे डिफरेंशिएट क्या होगा y3 प्लस का ये क्या बन गया y3, अब y2 रहेगा एज इट इज और y3 का करेंगे तो क्या बनेगा 3y स्क्वायर, ये y3 का हो रहा है 3y स्क्वायर और y बच गया तो y का क्या होगा y1 होगा ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं इज इक्वल टू 2 और देखो इसमें क्या करते हैं देखिए क्या करते हैं सो इसमें बाबू लोग y स्क्वायर और y स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो y स्क्वायर कॉमन कर लिए, y स्क्वायर अगर कॉमन किया 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां क्या बना 2y y3
बना के नहीं, जैसे y स्क्वायर कॉमन कर रहे तो यहाँ क्या बचा y y3 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 2y y3 प्लस, अब देखिए यहां से भी हम क्या निकाल y स्क्वायर कॉमन कर लिए हैं, y स्क्वायर कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बना 3y y2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3 दूनी का 6 y1 और y2 बनेगा कि नहीं, ये बनेगा कि नहीं, ऐसा क्यों किया क्योंकि इसका यूज करेंगे। आप देखो यहाँ बाबू लोग ये y स्क्वायर का जगह पर हम लोग px लिख सकते हैं तो px लिख दिए, और ये देखो 2y y3 प्लस का 6y1 y2, इसको जगह पर क्या लिख सकते हैं p ट्रिपल डैश x लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये p ट्रिपल डैश x लिख दिए। अब देखिए इसका वैल्यू निकल गया ना, तो ये कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहे बाबू लोग, आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, x दिया हुआ y दिया हुआ है और एक नया वेरिएबल का इंट्रोड्यूस हुआ, कौन सा t, तो ये कौन सा फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन। बताया होगा आप लोग को, जो इंट्रोडक्शन क्लास के उसको पता होगा। अब पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी कैसे, तो ये भी बताया आप लोग को। इसको पहले क्या करना है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो चलिए करते हैं dx/dt क्या होगा, t का क्या हो गया 1 और 1/t का क्या होता है -1/t², ये हो गया। फिर क्या निकाला, हमको y का, इसमें भी किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy/dt इज इक्वल टू 1 और 1/t का क्या होता है -1/t², लेकिन माइनस पहले से तो ये क्या हो जाएगा +1/t²। अब देखिए यहां से अगर हम dy/dx निकालना चाहें तो क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, dy/dt डिवाइड में dx/dt, दोनों के डिनोमिनेटर में dt से डिवाइड कर दिए। अब देखिए अगर ऐसा किए हम तो इससे हमको फायदा क्या हुआ, इससे हमको फायदा हुआ कि इसका भी मान पता है और इसका भी मान पता है, रख देते हैं। इसका मान क्या है, तो इसका मान है 1 + 1/t² और इसका क्या है 1 - 1/t²। एलसीएम तो आपको बखूबी से लेने आता है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा t² प्लस का 1 और नीचे बनेगा t² - का 1, ये बनेगा। और देखिए इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं अरे बाबू लोग 1 + 2/t² - का 1 लिख सकते हैं ऐसा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा t² - का 1 है, यहाँ क्या बनेगा t² - का 1 प्लस का 1, तो t² प्लस का 1 बनेगा, यहाँ है भी। समझ में आया, अब इसको डिफरेंशिएट करना और आसान हो गया। अब हमको क्या निकालना है d2y/dx², वही निकालना है। देखिए आपको 2 बार डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है, ये निकालना बोला। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का क्या हो गया 0 हो गया, 2 और ये बन गया जनरल टर्म। हमको बोले, आपको हमेशा बोले कि जनरल टर्म लेके चलना है, तो ये क्या बन गया 1/t, तो 1/t का क्या होता है -1/t², तो -1/t² बनेगा, तो इसको प्लस को हटा के लिख देते हैं -1/t², मतलब t² - 1 का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये हो गया 1/t का डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ आप t² - 1 का भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, इसका करेंगे तो ये क्या बनेगा 2t। अच्छा हम लोग डिफरेंशिएशन कर किसके रिस्पेक्ट में रहे, x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये t² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2t और t का क्या हो गया dt/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा है। अब देखिए dt/dx कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से देखिए दिमाग लगे बाबू, इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। देखिए यहां अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा t² - का 1/t², लेकिन ये बना क्या dx/dt, इसको रिवर्स करना है हमको, क्योंकि यहां निकालना हमको dt/dx, तो अगर उल्टा करेंगे तो ये t² ऊपर चल गया और नीचे में क्या आ गया t² - का 1, तो t² - का 1। मतलब इस चीज को लिख क्या सकते हैं हम लोग, ये हो गया -4 t² × t, तो t³ और ये बन गया t² माइनस का 1 और यहाँ स्क्वायर है और यहाँ 1 है 3 और उसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो क्या बन जाएगा -3। ये कौन सा नंबर ऑप्शन है, -4t³ t² - 1 के पावर -3। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इसका डेरिवेटिव निकालने बोल रहा है मॉड एक्स का। अब देखिए डिफरेंशिएशन किसका होता है, जो फंक्शन जिस डेरिवेबल होता है, डिफरेंशिएबल होता है, उसी का डेरिवेटिव तो निकलता है। अब ये फंक्शन को पहले चेक करना होगा कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो डेरिवेटिव कहां से निकलेगा, समझ में आया। तो इसमें सबसे पहले चेक करते हैं। अब देखिए इस चीज को हम लोग ये फंक्शनों को ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, जब फंक्शन x से बड़ा, जीरो पर चेक करना है, जीरो पे, तो x अगर जीरो से बड़ा और इक्वल रहा तो ये प्लस का निकलेगा, मतलब ये फंक्शन निकलेगा 3x प्लस का 1 निकलेगा कि नहीं। लेकिन वहीं अगर x अगर जीरो लेस देन जीरो रहा, x अगर लेस देन जीरो रहा तो क्या निकलेगा, माइनस x निकलेगा। तो ये क्या बनेगा, माइनस का 3x प्लस का 1, ये निकलेगा कि नहीं। अब देखिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, LHD अगर निकालते हैं, LHD, तो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन करना है तो डाट यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, घबराइएगा नहीं। डिफरेंशिएशन करना है, LHD निकालते हैं तो जीरो माइनस होता है, जीरो माइनस कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन। तो यहाँ का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या बनेगा, माइनस का 3। यहाँ RHD निकालते हैं, RHD में क्या होगा, जीरो प्लस, तो जीरो प्लस कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो जीरो प्लस कर रहा है ऊपर वाला कंडीशन को। अगर यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा 3। अब देखिए LHD और RHD इक्वल है, जब LHD और RHD इक्वल है नहीं है, डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, तो उसका डेरिवेटिव निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, नॉट एग्जिस्टिंग, नॉट एग्जिस्टिंग होगा। समझ में आया। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, fx दिया हुआ है, हमको इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि f डैश हमको बोला है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, fx, ये क्या बनेगा, ये बनेगा u का v, तो u का v में जानते हैं आप लोग क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये एडजेक्टिव उतरेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x का क्या होता है, cos स्क्वायर x का होगा 2 cos x, 2 cos x, और cos x का क्या होगा, माइनस का साइन x, तो माइनस यहां लिख दे रहे हैं, माइनस का साइन x। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया। अब माइनस का ये उतरेगा cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, और इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो 1 का क्या हो गया 0, और sin स्क्वायर x का क्या होगा 2 sin x, 2 sin x, और sin x का क्या होगा cos x। ये समझ में आया कि नहीं। आप देखिए यहां एक चीज आप लोगों को कॉमन नजर आ रहा होगा, 2 sin x into cos x और 2 sin x into cos x, और 2 sin x into cos x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x। तो हम क्या किए बाबू लोग, माइनस का sin 2x कॉमन कर लिए। जब माइनस का sin 2x कॉमन कर लिए तो ऊपर में क्या बचा, ये चीज कॉमन हो गई, तो ये क्या बचा 1 प्लस sin स्क्वायर x, क्योंकि माइनस भी कॉमन किया, माइनस भी यहां कॉमन कर ले, तो यहां क्या बचा प्लस का cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 1 प्लस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 2, तो ये बन गया मेरा माइनस का 2 sin 2x, ये बना ना माइनस का 2, ये बने 1 प्लस 1 2 हो गया, तो माइनस का 2 sin 2x, और नीचे क्या बन गया 1 प्लस sin स्क्वायर x, 1 प्लस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब क्या करना है, fx π/4 पुट करना है, या x के ऊपर क्या करना है π/4 मान पुट करते हैं, f π/4 माइनस का 3 f डैश π/4, π/4 कितना डिग्री होता है बाबू लोग, π/4 होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री पुट करेंगे पहले फंक्शन में, यहाँ 45 डिग्री पुट करेंगे तो 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 1/2, ये क्या बन गया 1/2, डिवाइड में 1 प्लस 1/2 माइनस 3 इंटू
यहाँ पुट करना है पाई बाय 4, यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1 होता है, और यहाँ माइनस पहले से तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 बाय 1 प्लस ये 1 बाय 2 का होल स्क्वायर है, यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर में इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, तो ऊपर क्या बन गया 1 और नीचे बन गया आपका 2 प्लस 1 3 प्लस का 6, ये बना ना प्लस का 6 और 1 प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पहले बनेगा क्या मान, ये बनेगा 3 बाय 2, एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 1 3 बाय 2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 9 बाय 4, तो यहाँ 9 बाय 4 को ऊपर लिख दे रहे हैं, समझ में आया। इसको काटिए 3 दूनी का 6 और 3 तिया के 9, एलसीएम आता लेने का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम आएगा 3, एलसीएम अगर 3 आया तो यहाँ बचा 1 और प्लस का 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8 और प्लस 1 क्या हो गया 9 और 9 बटा 3 कितना आ गया 3 कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है, इसका मान पूछा है। अब देखिए हम आप लोग को बताए हैं यूलर्स थ्योरम जो बताया है वो 2 वेरिएबल तक का था, एक्स वाई तक का, यहाँ 3 को आ गया जेड, इसका मतलब इसको हमको अलग अलग सॉल्व करना होगा, तो चलिए करते हैं। देखिए इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं u इज इक्वल टू, इसको पलट दिए, ये नीचे कर दिए इसको ऊपर कर दिए। अब देखिए u लिखे हैं तो u के पावर यहाँ क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर के पावर -1/2। ये समझ में आया कि नहीं। पलट दिया बाबू लोग, कुछ नहीं किए, पलटेंगे इसको ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया, इसको नीचे करेंगे तो ये माइनस में मतलब 1/2 हो जाएगा, नीचे करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन इसको फिर वापस ले आए ऊपर। अब इसको क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में के लिए करते हैं। तो चलिए पहले एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे डिफरेंशिएशन डेल यू बाय डेल एक्स, और अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल यू बाय डेल एक्स क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब टर्म क्या होगा कांस्टेंट पार्शियल डेरिवेटिव दिखाता है, ये चीज दिखाता है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 1/2 और माइनस क्या बन गया माइनस का 3/2, और ये एक्स स्क्वायर बचा क्योंकि एक्स पार्शियल डेरिवेटिव वाई और जेड कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर तो बचा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए यहाँ यही क्या कर रहे हैं, यहाँ हमको गुना करने के लिए मतलब निकालना क्या x इनटू में डेल यू बाय डेल x, तो यही क्या किया हम x मल्टीप्लाई कर दिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अगर x मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर में और x मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में तो ये क्या बन गया x स्क्वायर, ये क्या बन गया x स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, अगर एक्स स्क्वायर हो गया ये। अब क्या करना, आप कुछ नहीं करना, अगर एक्स डेल यू बाय डेल एक्स इतना तो वाई निकालना, वाई डेल यू बाय डेल वाई, तो क्या होगा सिर्फ वाई होगा चेंज, यहाँ एक्स स्क्वायर है वहां वाई स्क्वायर आएगा, जेड रहेगा वहां जेड स्क्वायर आएगा, उससे अलावा तो कोई मतलब चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चीज को जो निकाले सो ये चीज क्या निकाले हम लोग माइनस का 1/2 कॉमन ले रहे हैं। अब इसका वैल्यू लिख रहे हैं बाबू, देखिएगा एकदम आराम से देखिएगा, -1/2 कॉमन ले लिए, -1/2 कॉमन ले लिए, ये आपका क्या बचा। अब देखिए ये नीचे हमेशा सभी का आएगा, इसको भी कॉमन ले लीजिए क्योंकि ये भी सभी के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर -3/2 सब में आएगा। जब हम वाई के रिस्पेक्ट में भी करेंगे जेड के भी रिस्पेक्ट में करेंगे तो सभी में आएगा, तो इसको भी कॉमन लेते हैं, मतलब 1/x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर के पावर -3, माइनस करने को नीचे लेता है तो क्या हो जाएगा 3/2 3/2। अब देखिए सब दोनों को जब हम कॉमन ले लिए, ये फॉर्मूला ये वैल्यू निकाल रहे हैं बाबू, याद रखिएगा। ये सब जब कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा -1/2 भी कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा, अच्छा 2 यहाँ कैंसिल कर लीजिए ना, 2 से कैंसिल हो गया तो वहां 1/2 ये भी हटा दीजिए, यहाँ क्या बचेगा डायरेक्ट माइनस बचेगा, ये माइनस बचेगा। अब जब ये बचेगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखाएगा,
अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनता है वाई स्क्वायर, तो प्लस का वाई स्क्वायर। अगर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनता है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इस चीज को क्या लिख सकते हैं 1/2, 3/2 उसको नीचे लेके आएंगे तो 3/2 माइनस का 1, 3/2 माइनस का 1, ये क्या बन गया 1/2। मतलब इस चीज को हम लोग वापस से है तो क्या लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर के पावर 1/2। अरे बाबू 1/2 यहाँ ऊपर दिया है, यहाँ देखिए, यहाँ समझिए बात को, यहाँ जो है सो ऊपर में दिया हुआ है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, मेरा बात समझिए। यहाँ 1/u क्या दिया, 1/u जो है सो ये क्या दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और प्लस का z स्क्वायर के पावर क्या है 1/2। लेकिन यहाँ 1/2 नीचे दिया, अगर हम इसको क्या करते हैं ऊपर लेते जाते हैं, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आएगा कि नहीं, इसको डिफरेंस, ये देखिए हर को नोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर कर देते हैं। तो अगर ऊपर नीचे चेंज करेंगे बाबू लोग तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा u, ये बनेगा कि नहीं, देखिए उसको ऊपर लेते जाएंगे तो u बन गया, ये नीचे वाला ऊपर चल गया, यहाँ नीचे कुछ नहीं था तो क्या है 1 ऊपर भेज दिया तो क्या बन गया 1/x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और प्लस का z स्क्वायर के पावर 1/2। और वही तो यहाँ दिया ना वैल्यू, माइनस कहाँ छूट गया, माइनस का है यहाँ, माइनस 1/x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और प्लस का z स्क्वायर के पावर 1/2। अब इस चीज को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस का u लिख सकते हैं कि नहीं। और माइनस का u कौन सा नंबर ऑप्शन में, देखिए माइनस का जो u है, माइनस का u आ गया, माइनस का u कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये समझ में आया कि नहीं, मस्त क्वेश्चन बेटा और अच्छा भी लगा होगा आप लोग को, ये समझ में आया। ये कैसे वो पता चला ना, पहले इसको लिख लिए, इसको जस्ट उल्टा कर दिया, तो ये मान निकल गया मेरा, और ये मान निकल गया तो मान निकला किसके इक्वल, u के इक्वल, और माइनस पहले था तो ये हो गया माइनस का u। माइनस u कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है। अब देखिए इस चीज को हम लिख सकते हैं y is equal to sin inverse x plus 1/x minus का 1। ये cos इनवर्स sec इनवर्स दिया हुआ है, हम cos में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर लिखा जाएगा, ये चल जाएगा x प्लस का 1 और ये हो जाएगा x माइनस का 1। ऐसा कहाँ किए गुरुजी, ऐसा करने से फायदा हम लोग को बाबू, क्या फायदा है, ये देखिए sin इनवर्स x, एक टर्म बना x कंसीडर होगा प्लस का cos इनवर्स x, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का मान वैल्यू बराबर है तो जगह अब अगर ऐसा रहा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x रहा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है π/2। तो y के पावर इस चीज को हटा के क्या लिख दिए π/2, तो क्या आ गया y बराबर π/2। हमको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx करेंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 0। कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, ये दिया है, ये भी मस्त क्वेश्चन है बाबू लोग, समझिए इसको। देखिए इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर y को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं e के पावर y log x, क्योंकि अगर यहाँ कुछ नहीं है बेस में तो ये मानते हैं। अब ये अगर ये मानते हैं बेस में कुछ नहीं तो ये मानते हैं, ये मानेंगे तो इसको हम बताए थे लॉग का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला या प्रॉपर्टी बोलिए कि m के पावर n रहा तो इसको पहले ला सकते हैं। अब यहाँ पहले ला दिए तो इसको y को यहाँ लेके आ सकते हैं, मतलब y के पावर x और e log e रहा है बाबू लोग, तो ये क्या बन जाता है 1 बन जाता है। ये आप लोग को पता है, उसी का यूज किए हम लोग, यूज किया इसको। आप देखिए इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं e के पावर x log बेस में e और y, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा y के पावर x और यहाँ हो जाएगा x के पावर y, और ये क्या a रहने दीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x मतलब y log x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा y log x का, तो y log x का 1/x प्लस log x रहने दीजिए और y का क्या हो जाएगा y1। समझ में आया। अब ये करते हैं हम लोग y1 प्लस इसका करेंगे तो ये क्या बनेगा e टू द पावर x log y, e टू द पावर x e टू द पावर x e टू द पावर x log y, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा x log y का 1/y और
log y का किया 1 बाय y, लेकिन y का क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट y1 प्लस log y और x का क्या होगा 1 होगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होगा 0 0 कर दिए। अब कुछ नहीं करना है, y1 यहां से कॉमन करिए, आई इस चीज को हम लोग वापस क्या लिख सकते हैं, x के पावर y, y1 कहां इसके साथ है तो x के पावर y log x और y1 कहां यहां है तो प्लस इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस चीज को लिख सकते हैं y के पावर x, लिख सकते हैं ना y के पावर x, और यहाँ क्या है, यहाँ है मेरा x बाय y इज इक्वल टू माइनस कॉमन कर लिए। अब जितना जो बचा y1 के अलावा जितना चीज बता उसको उधर लेते गए, इसको लेके गए तो क्या बना ये, इस चीज को अगर उधर लेके गए तो ये बना x के पावर y और ये क्या बना y बाय x, ये टर्म बचा और कहां बना, यहां बना, तो यहां क्या बना प्लस का, इसको क्या लिख सकते हैं y के पावर x, लिख सकते हैं ना y के पावर x और इनटू में log y। अब कुछ नहीं करना है हमको, y1 का मान निकालना है, y1 निकालना है dy by dx, तो कुछ नहीं कीजिए आप इसको y1 का मान निकाल दीजिए dy by dx। अब देखिए इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x के पावर y माइनस का 1, माइनस तो है यहाँ, माइनस है याद रखिएगा, y के पावर x के पावर y ये होगा ना ऊपर चल जाएगा तो क्या बनेगा x के पावर y माइनस 1 लिख दिए वही, इनटू में y लिख दिए प्लस x y के पावर x और इनटू में log y लिख दिए। नीचे इसको लेते आते हैं, देखो बाबू लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा x के पावर y log x प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा x log y के पावर x, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा x के पावर y के पावर x माइनस 1। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर ऑप्शन में है, माइनस x के पावर y माइनस 1 y प्लस y के पावर x log y बाय x y के पावर x माइनस 1 और प्लस x के पावर y log x, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट में, इसका करना डिफरेंशिएशन, तो ये बहुत आसान है, d बाय dx ये क्या हो गया tan इनवर्स, और इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है tan स्क्वायर x बाय 2, लिख दीजिए यहाँ tan स्क्वायर x बाय 2 लिख दिया, और इसका पावर क्या दिया 1 बाय 2 दिया हुआ है, यहाँ जो है सो ये ब्रैकेट दीजिए, इसका पावर क्या दिया है 1 बाय 2। अब देखिए 1 बाय 2 से 1 बाय 2 कट गया यहाँ, तो यहाँ क्या बचा d बाय dx tan इनवर्स और यहाँ x स्क्वायर है बाबू और 1 बाय 2 है तो कट गया, तो यहाँ क्या बचा tan x बाय 2, बचा ना tan x बाय 2। अब ये tan इनवर्स से tan खत्म तो क्या बचा d बाय dx और x बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1 बाय 2 कौन सा नंबर ऑप्शन में, अरे या तो ऑप्शन में गड़बड़ है बाबू, नहीं ऑप्शन गड़बड़ नहीं, देखिए ये sin x बाय 2, देखिए ये क्या है sin x बाय 2 और 1 माइनस cos स्क्वायर x, sin x बाय 2 और रूट है 1 माइनस cos स्क्वायर x। अरे बाबू लोग 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x, रूट हटेगा तो क्या बनेगा sin x, मतलब ये चीज और ये चीज कट गया, आंसर हो क्या है 1 बाय 2, कितना घुरा के दिया आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? तो आज के लिए इतना है, हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट क्लास हम लोग और इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, तो फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।